गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण। तो उपचारात्मक शिक्षण के बारे में बात करते हैं। तो रेमेडियल टीचिंग है क्या? रेमेडियल टीचिंग इज़ आइडेंटिफाइंग स्लो लर्नर्स एंड प्रोवाइडिंग देम विद द नेसेसरी हेल्प एंड गाइडेंस टू हेल्प देम टू ओवरकम देयर प्रॉब्लम्स आफ्टर आइडेंटिफाइंग देयर एरियाज ऑफ डिफ़िकल्टी। तो रेमेडियल टीचिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, जो स्लो लर्नर्स हैं, जो धीमे अधिगम करता है, उनको डायग्नोज किया जाता है और उनको डायग्नोज करने के बाद एक जो उनके पर्टिकुलर एरिया में जहाँ उनको डिफ़िकल्टी आ रही है, जिस क्षेत्र में उनको समस्या आ रही है, उसको उसको डायग्नोज करके उसको रेमेडी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। रेमेडियल टीचिंग क्लास इज़ वन दैट इज़ मेंट टू improve the learning skill or to rectify particular problem area in a student। जो रेमेडियल टीचिंग है वो एक क्या है, बोल सकते हो आपकी एक टाइप की स्ट्रेटजी है जिसमें लर्निंग स्किल को इम्प्रूव किया जाता है और रेक्टिफाई किया जाता है जो भी प्रॉब्लम लर्निंग से रिलेटेड आती है एक बच्चे को। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में। Remedial instruction involve individualized in teaching of students who are experiencing difficulties in a specific सब्जेक्ट एरिया। मतलब जो रेमेडियल टीचिंग है, उपचारात्मक शिक्षण है, वो एक व्यक्तिगत निर्देशन की एक प्रक्रिया आप बोल सकते हो, जिस बच्चे को डिफ़िकल्टी, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है एक पर्टिकुलर एरिया में, इट मे बी टॉट इंडिविजुअली और इन अ ग्रुप्स। ये व्यक्तिगत तौर पे और सामूहिक तौर पे पढ़ाया जाता है। ठीक है। The term remedial is employed in a broader sense to connote teaching which is developmental in its scope। मतलब क्या है कि जो टर्म, जो रेमेडियल मतलब उपचारात्मक या उपचार जो वर्ड है, वो क्या है, एक ब्रॉडर सेंस में प्रयोग किया जाता है, जिसको क्या है, जो कि क्या है, डेवलपमेंटल मतलब विकासात्मक, अपने क्षेत्र में वो क्या है, विकासात्मक है। मीन्स जब हम किसी को उपचार किसी प्रॉब्लम के लिए देंगे तो डेफिनेटली वो क्या है, डेवलप, अपने उस एरिया को डेवलप करेगा। ठीक है ना। मीन्स जो भी उसका एक पर्टिकुलर फील्ड है जिसमें उसको प्रॉब्लम आ रही है, जैसे किसी को ज्योमेट्री में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को अलजेब्रा में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को ग्रामर में प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर हम उसको रेमेडी उसी तरह से प्रोवाइड करेंगे कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए अपनी उस प्रॉब्लम से ऊपर उठ के आएगा। मतलब वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपनी कैलकुलेटिंग स्किल, जो भी अपनी उसकी मेंटल स्किल है, उसको डेवलप कर सकेगा। तो इसमें से आपने देख लेना, जो जो आपको पॉइंट लगते हैं वो आपने लिख लेना। ठीक है। तो इट इज़ बेस्ड अपॉन केयरफुल डायग्नोसिस ऑफ डिफेक्ट्स। जो भी मतलब डिफेक्ट होते हैं उनको हम केयरफुली डायग्नोज करते हैं और इनको उसी तरह से रेमेडी प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट और नीड ऑफ द पीपल। ठीक है। तो इसमें से आपने जो भी लगता है वो मेन पॉइंट आप लिख सकते हो। फिर आता है नीड फॉर रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत है क्या? टीचिंग इन्वॉल्व कम्युनिकेशन, दैट इज़ मैसेजेस आर बीइंग सेंट एट वन एंड रिसीव्ड एट अदर। जो बोल सकते हो कि शिक्षण क्या है, एक कम्युनिकेटिव प्रोसेस है। मीन्स इसमें हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जिसमें एक जो मैसेज है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भेजा जाता है। तो मीन्स मैसेज सेंट बाय वन पर्सन एंड रिसीव्ड बाय द अदर पर्सन। When the messages are received as they are transmitted, then communication is believed to इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज बिलीव टू हैव टेकन प्लेस। मीन्स जो मैसेज हम भेज रहे हैं, अगर वो एज इट इज़ ही रिसीवर तक पहुंच जाए, तो हम बोलेंगे कि कम्युनिकेशन हमारी कैसी है, इफेक्टिव। लेकिन अगर कई बार क्या होता है कि जो हम मैसेज जैसे भेज रहे हैं वो एज इट इज़ ना हो के डिस्टॉर्टेड फॉर्म में, मतलब टूट फूट के वो रिसीवर तक पहुंचता है, तो हम बोलेंगे कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें एक गैप पड़ जाता है। इन सच इंस्टांसेस अ गैप डेवलप्स बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। तो वही बात हुई कि अगर हम जो मैसेज अगर हम भेज रहे हैं वो एज इट इज़ अगर रिसीवर तक पहुँचे, तो हम बोलेंगे कि हम कम्युनिकेशन इफेक्टिव है। मीन जो हमारा वे ऑफ टीचिंग है वो ठीक है। अगर जो हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चों तक सही से ना पहुँचे, तो जो कम्युनिकेशन या जो भी हमारा वे ऑफ टीचिंग है वो इफेक्टिव नहीं है। उसके बाद आता है in this case a message is received but is it not one which was sent by several problem are arise in dealing with its situation। तो इस तरह से मतलब आप बोल सकते हो
कि हमें फिर अगर वो मैसेज जो है हम भेज रहे हैं अगर वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में टूट फूट कर रिसीवर तक पहुंचता है तो हमें देखना है कि उसकी वो क्यों पहुंच रहा है, ऐसा क्या प्रॉब्लम है। कई बार जब हम बच्चों को इवेलुएट करते हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं और उसके बाद हम इनको इवेलुएट करते हैं, तो अगर वो जो हम ऑब्जेक्टिव बना के चल रहे हैं अगर वो फुलफ़िल ना हो तो हम देखते हैं कि बच्चा जो आउटपुट दे रहा है वो ठीक है कि नहीं है, तो हम उस हिसाब से अपनी रेमेडी प्रोवाइड करते हैं। तो आप ये पढ़ सकते हो इसमें। इट कैन बी इन्फर्ड दैट डायग्नोसिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन इम्पार्टिंग टीचिंग। आप बोल सकते हो कि ये देखा गया जाता है कि जो डायग्नोसिस है मीन्स निदान है, वो क्या है, बहुत बड़ा कारक है शिक्षण में। टीचिंग विल बी इनकम्प्लीट विदाउट डायग्नोसिस एंड रेमेडियल टीचिंग। शिक्षण बिना निदान और उपचार के अधूरा माना जाता है। इंडिविजुअल्स डिफर इन एबिलिटीज़, क्योंकि हर एक जो चाइल्ड है उसकी अपनी व्यक्तिगत भिन्नता है। पीपल्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ एबिलिटी आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन क्लास ऑफ 40 और 50। मीन्स अलग अलग एबिलिटी के स्टूडेंट एक क्लास में प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लो टोटल क्लास के स्टूडेंट हैं 40, 50, 30, 35, तो उसमें अलग अलग एबिलिटीज़, अलग अलग कैपेबिलिटीज़, अलग अलग इंटरेस्ट के बच्चे होंगे। स्लो लर्नर्स, फास्ट लर्नर एंड एवरेज लर्नर, तो उसमें स्लो लर्नर भी होंगे, धीमे अधिगमकर्ता भी होंगे, तीव्र अधिगमकर्ता भी होंगे और औसत अधिगमकर्ता भी होंगे। दे ऑल हैव टू बी केटर टू एन डिफरेंट, उनको सबको केटर करना है हमने डिफरेंट वेज से। द हाईली टैलेंटेड शुड बी प्रोवाइडेड विद एडिशनल वर्क, जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है उनको हम एक्स्ट्रा वर्क दे सकते हैं विच रिक्वायर्स हायर इंटेलिजेंस लेवल। एंड वेयर एज द स्लो लर्नर हैव टू स्पेशली केयर्ड फॉर इन ऑर्डर टू ब्रिंग दैम टू द लेवल ऑफ एवरेज स्टूडेंट। और जो स्लो लर्नर है उनको हम स्पेशल केयर देनी है कि वो एक एवरेज लेवल तक आ सकें। तो जो हाईली इंटेलिजेंट होंगे वो भी कई बार क्या है क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, अगर हम उनको उस हिसाब से ना चले तो हमें उनको ऐसा काम देना है कि वो उसमें बिजी रहें और वो जो उनके लेवल का हो, तो इस तरह से उनको रेमेडी प्रोवाइड करनी है। तो वो भी एक रेमेडियल टीचिंग हुई। इट इज़ वैलिड टू कंसीडर इनसाइट फॉर्मेशन, एप्लीकेशन, कंसोलिडेशन एंड रिवीजन। Ideally, new learning should not be permitted until wrong learning has been cancelled or corrected। तो हम ये देखा गया है कि आमतौर पर कि जो नई जो लर्निंग है वो तब तक परमिट नहीं कर सकते हैं जब तक जो रॉन्ग लर्निंग है और जो इनकरेक्टेड लर्निंग है उसको कैंसिल ना करके उसको करेक्ट ना किया कैंसिल करके उसको करेक्ट ना किया जा सके, तब तक हम नई लर्निंग को नहीं मतलब इनकलकेट कर सकते बच्चों में। This is, however, impractical since remediation is a slow and laborious process। remediation जो है मीन्स वो स्लो प्रोसेस है क्योंकि बच्चों को आपको पूरी तरह से डील करना है और स्लोली एकदम से फास्टली आप नहीं कर सकते उसको, क्योंकि जो बच्चा अपनी परफॉर्मेंस पुअर दे रहा है उसको आपने पहले डायग्नोज करना है कि क्यों वो ऐसा कर रहा है, फिर उसको रेमेडी प्रोवाइड करना है। तो रेमेडी आप सोचोगे कि रेमेडी प्रोवाइड करके वो एकदम से ऊपर आ जाएगा, तो वो एक थिंकिंग मतलब आप बोल सकते हो कि सही नहीं है, क्योंकि कई बार उसको टाइम लगता है उसमें ऊपर आने के लिए। क्योंकि कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा नोटोरियस स्टूडेंट होते हैं, कईयों के होम एनवायरनमेंट, कई वो कोई मेंटल डिस्टर्बेंस होती है, तो इस तरह से वो बच्चा जो परफॉर्मेंस है वो कम देता है। अ थिंग वंस लर्नड इज़ डिफ़िकल्ट टू कैंसल वेयर करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है, अगर एक कोई जो बच्चा है किसी ने एक बात सीख ली, ठीक है ना, तो उसको कैंसिल करना बहुत मुश्किल है, मतलब और करेक्ट करना और इनकरेक्ट करना। तो रेमेडिएशन हैंस हैज़ टू गो ऑन साइमल्टेनियसली विद द अदर टीचिंग फंक्शन। तो जो हमारा उपचारात्मक शिक्षण है वो दूसरे शिक्षण कार्यों के साथ साथ ही चलता है। द मोर टीचिंग अ लर्नर हैज़ हैड the more teaching a learner had, the more he may be in need of remediation। means अगर हम किसी अधिगमकर्ता को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएंगे तो उसकी रेमेडिएशन भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसके लिए उपचार की ज़रूरत भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। अब आता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग, क्योंकि जो हमारा उपचारात्मक शिक्षण है वो कुछ सिद्धांतों पर कार्य करता है। So remedial teaching consists of remedial activities taking place along with the regular teaching outside the regular class teaching and usually conducted by a special teacher। जो उपचारात्मक शिक्षण है वो उपचारात्मक क्रियाएं सम्मिलित करता है अपने साथ साथ किसके साथ, जो भी हमारी सामान्य जो क्लासरूम टीचिंग होती है उसके साथ साथ।
जो कि कंडक्ट की जाती है एक विशेष शिक्षक द्वारा। द टाइप ऑफ रेमेडियल ट्रीटमेंट गिवन टू द स्टूडेंट डिपेंड्स अपॉन द करेक्टर ऑफ द डायग्नोसिस मेड। मीन जो भी हम निदान का जो हम बोल सकते हैं कि जो हमने निदानात्मक शिक्षण जो हमारा है, तो जो उसी तरह हम देखते हैं कि हमने निदान किस तरह से उसको किया, किस तरह से डायग्नोज किया है, किस तरह की प्रॉब्लम है, तो हम रेमेडी भी उसी तरह से देंगे। तो रेमेडियल जो ट्रीटमेंट है वो उसी के ऊपर डिपेंड करेगी। इफ़ फिजिकल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, रेमेडियल अटेंशन शुड बी प्रोवाइडेड। अगर भौतिक जो कारक हैं वो इसके रिस्पॉन्सिबल है, मीन्स उसके कारण कोई प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को सीखने में, तो रेमेडियल अटेंशन शुड बी प्रोवाइडेड। तो रेमेडियल जो उपचारात्मक जो अटेंशन है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। द रिजल्ट ऑफ डायग्नोसिस हैव सिग्निफिकेंट ओनली इफ दे कंस्टिट्यूट द बेसिस ऑफ करेक्टिव टीचिंग एंड फॉर रेमेडियल प्रोसीजर। मीन्स ये बोलता है कि जो रिज़ल्ट है डायग्नोसिस के वो सिग्निफिकेंट तभी आएंगे अगर वो क्या है, जो हम एक बेस लेके चल रहे हैं रेमेडीज़ का, कि हमने इस बेस पे प्रोवाइड करनी है फॉर रेमेडियल प्रोसीजर, और जो भी प्रोसीजर है रेमेडीज़ का, तो फिर वो जो हमारा डायग्नोसिस का प्रोसेस है वो इफ सिग्निफिकेंट होगा, या रेमेडीज़ का प्रोसेस जो सिग्निफिकेंट होगा। विच रिमूव्स, एलिविएट और कंपनसेट फॉर कैजुअल फैक्टर इन द चाइल्ड एंड his or her environment journal backwardness in subject is frequently due to inadequate mastery of the basic skill of reading, arithmetic, language, handwriting and spell, or inadequate command of the work, study or skill। means ये क्या होता है कि which removes, जो क्या हटाता है। जब हम रेमेडी प्रोवाइड करेंगे तो जो भी उसको जिस भी एरिया में वो बैकवर्ड है, मान लो रीडिंग में, अरिथमेटिक में, लैंग्वेज में, हैंड राइटिंग में, स्पेलिंग में, कई बार होता है कि बच्चों की हैंड राइटिंग बहुत पुअर होती है, तो उसी तरह से उसको रेमेडी प्रोवाइड करते। कई बार होता है कि क्यों नहीं लिख पा रहा है, क्या है, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा लिखने में, या किस तरह से और लिखेगा वो, तो ठीक है ना। तो ये आ गया, हैंस करेक्टिव वर्क इन द बेसिक स्किल प्लस इम्प्रूव्ड मोटिवेशन इन द सब्जेक्ट में बी सफिशिएंट टू इफेक्ट द इम्प्रूवमेंट। तो इसके कुछ प्रिंसिपल हैं, जनरल प्रिंसिपल, सामान्य सिद्धांत क्या गए हैं उपचारात्मक शिक्षण के। इट इन्वॉल्व या इंडिविजुअल कंसिडरेशन ऑफ द बैकवर्ड प्यूपिल विद रिकॉग्निशन ऑफ हिज मेंटल, फिजिकल एंड एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। कि जो व्यक्तिगत, जो आप बोल सकते हो कि हम कंसीडर कर रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर किसी को हम कंसीडर कर रहे हैं, या इंडिविजुअल कंसीडरेशन ऑफ द बैकवर्ड प्यूपिल, की जो बच्चा बैकवर्ड हो रहा है क्लास में, ठीक है ना, वो किसके ऊपर कंसीडर करेगा, विद द रिकॉग्निशन ऑफ हिज मेंटल, फिजिकल एंड एजुकेशनल। उसकी मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि वो फिजिकली तो नहीं पिछड़ रहा है, मेंटली तो नहीं पिछड़ रहा है, या फिर उसकी शैक्षिक विशेषता ऐसी हो रही है कि वो पिछड़ रहा है। थॉरो डायग्नोसिस विद अ प्री टेस्ट। तो डायग्नोसिस मतलब क्या है, थॉरोली करेंगे हम, और एक विद अ प्री टेस्ट, पूर्व निरीक्षण से। अर्ली सक्सेस फॉर द पीपल इन हिज बैकवर्ड सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बाय यूज़ ऑफ सुटेबल मेथड एंड मटेरियल। अर्ली सक्सेस मीन जहाँ पे भी वो जिस सब्जेक्ट में वो बैकवर्ड शो कर रहा है, तो उसकी हम पहले अर्ली सक्सेस देखेंगे कि पहले उसमें सक्सेसफुल था वो कि नहीं था। और क्या है, बाय द यूज़ ऑफ सुटेबल मेथड, तो मेथड्स भी हम यूज़ करेंगे, एक सुटेबल मेथड और मटीरियल। डिसिपेशन ऑफ इमोशनल बैरियर थ्रू अर्ली सक्सेस, प्रेज, कॉन्टिन्यूस हेल्प, सिंपैथेटिक कंसिडरेशन ऑफ हिज डिफिकल्टीज एंड सस्टेन्ड इंटरेस्ट। एक ये भी होगा। द नीड ऑफ न्यू ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द बैकवर्ड सब्जेक्ट थ्रू न्यू मेथड्स इन्वॉल्विंग प्लेवे अप्रोचेस। तो इसमें भी क्या होगा कि जैसे नई नई जो ओरिएंटेशंस हैं, जो भी टुवर्ड द बैकवर्ड सब्जेक्ट, जो भी जिस सब्जेक्ट में वो बैकवर्ड हो रहा है, और नए नए मेथड से उसको हम रेमेडी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे प्लेवे हो गया, एक्टिविटीज़ होगी, ठीक है, एंड अप्रोप्रिएटली ग्रेडेड मटेरियल्स। फ्रीक्वेंट प्लान्ड रेमेडियल लेसन्स, और उसमें क्या है, फ्रीक्वेंट प्लान, जो एकदम से प्लान, जो हमने उपचारात्मक जो पाठ हमने प्लान किए हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। कोऑपरेशन विद पेरेंट्स, और अभिभावकों के साथ आप बोल सकते हो कि कोऑपरेशन, ठीक है ना, मिलजुल के इसको हम करवा सकते हैं। फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ रेमेडियल मटेरियल, कि हम कैसे प्रिपेयर करेंगे रेमेडियल मटेरियल को, मीन्स उपचारात्मक सामग्री को कैसे हम तैयार करेंगे। तो पहला आता है, द डिफ़िकल्टी ऑफ रेमेडियल मटेरियल शुड बी गियर टू द चाइल्ड्स रेडीनेस एंड मैच्योरिटी इन द सब्जेक्ट और स्किल टू बी इम्प्रूव्ड। जो डिफ़िकल्टी है और रेमेडियल
डिफ़िकल्टी ऑफ द रेमेडियल मटेरियल मीन्स जो भी हमारा उपचारात्मक सामग्री है उसकी जो डिफ़िकल्टी है क्या उसको हम गियर शुड बी गियर्ड, वो क्या होना चाहिए, चेंज होनी चाहिए टू द चाइल्ड्स रेडीनेस एंड मेच्योरिटी मीन्स चाइल्ड कितना रेडी है कुछ सीखने के लिए, वो कितना मेच्योर है एक सब्जेक्ट, और उसका जो सब्जेक्ट है और स्किल टू बी इम्प्रूव, ठीक है ना, मेच्योरिटी कितनी है उसकी सब्जेक्ट में, और कौन से सब्जेक्ट स्किल को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सेट ऑफ रेमेडियल मटेरियल शुड प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ डिफिकल्टी कवरिंग सेवरल ग्रेड्स। दूसरा आता है रेमेडियल मेजर शुड बी डिज़ाइन टू करेक्ट द प्यूपल्स इंडिविजुअल डिफ़िकल्टी। जो उपचारात्मक शिक्षण है वो बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता को बोल सकते हो सही करने के लिए यूज़ की जा सकती है। थ्रू द यूज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड डायग्नोसिस टेस्टिंग मटेरियल द टीचर वुड हैव एनालाइज द वर्क ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन। तो हम ये इंटरव्यू मेथड से भी कर सकते हैं, टेस्टिंग मटेरियल से, ऑब्जर्वेशन से। तो इस तरह से हम इस तरह के मटेरियल तैयार कर सकते हैं बच्चों को रेमेडी प्रोवाइड करने के लिए। द रेमेडियल मटेरियल शुड बी सेल्फ डायरेक्टिव। जो उपचारात्मक सामग्री है वो सेल्फ डायरेक्टिव होनी चाहिए, मीन्स हम उसको खुद डायरेक्ट कर सकें। चिल्ड्रन में डिफर वाइडली एज टीचिंग मटेरियल नीडेड टू करेक्ट देयर डिफिकल्टीज। द रेमेडियल मेजर्स मस्ट परमिट इंडिविजुअल रेट्स ऑफ प्रोग्रेस। जो उपचारात्मक जो मेजर्स हैं, मीन्स जो हम स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं, दे मस्ट परमिट इंडिविजुअल रेट्स ऑफ प्रोग्रेस की किस तरह से किस रेट से या किस दर से, ठीक है ना, मतलब किस स्पीड से एक जो बच्चा है वो क्या है ग्रो करेगा अगर हम उसको रेमेडी प्रोवाइड करेंगे। अ मेथड शुड बी प्रोवाइडेड फॉर रिकॉर्डिंग इंडिविजुअल प्रोग्रेस। और जो मेथड है वो इंडिविजुअल की प्रोग्रेस, जो भी व्यक्तिगत, जो आप बोल सकते हो कि व्यक्ति की जो एक प्रोग्रेस है उसको रिकॉर्ड करने के लिए होना चाहिए। रहता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम, कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे रेमेडियल टीचिंग को। वन ऑफ द स्टेप शुड बी करेक्शन ऑफ एनी फिजिकल फैक्टर विच अफेक्ट लर्निंग। तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि हमने क्या है फिजिकल फैक्टर को करेक्ट करना है जो लर्निंग को प्रभावित करता है। द कोऑपरेशन ऑफ पेरेंट्स शुड बी ऑब्टेन्ड इन करेक्टिंग सच फिजिकल फैक्टर। तो पेरेंट्स का, अभिभावकों का भी कोऑपरेशन होना चाहिए टू करेक्ट दो फिजिकल फैक्टर। If the child has little desire to learn, immediate steps should be taken to try to improve his or her attitude through activities which make the child enjoy learning. अगर कोई किसी बच्चे में थोड़ा सा भी सीखने की थोड़ी सी भी डिज़ायर है, इच्छा है, तो हमें इमीडिएट तत्काल एकदम से कदम उठाने चाहिए उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए कि बच्चा उसको जब वो लर्निंग करे तो उसमें वो इन्जॉय कर सके। करेक्टिव टीचिंग शुड बिगिन बाय एनालाइजिंग विद द चाइल्ड द स्पेसिफिक स्ट्रेंथ एंड नीड्स एंड शोइंग हाउ द टीचिंग मटेरियल्स आर डिज़ाइन टू करेक्ट हिज और हर डेफिशिएंटी। तो इसमें करेक्टिव टीचिंग मटेरियल शुड बी एनालाइज्ड, तो उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देख के हम जो टीचिंग मटेरियल है उनको यूज़ करना है, उनकी जो भी डेफिशिएंसीज है उनको दूर करने के लिए। टीचिंग शुड बिगिन एट स्लाइटली द लर्नर्स टीचिंग शुड बिगिन एट और स्लाइटली द लर्नर्स प्रेजेंट लेवल ऑफ अचीवमेंट। जो भी उसका प्रेजेंट लेवल ऑफ अचीवमेंट है, मीन्स कि अभी वो कैसा अचीव कर रहा है, किस स्तर पे वो किसी चीज़ को अचीव कर रहा है, तो टीचिंग उसी से ही बिगिन होती है। मीन्स प्रेजेंट लेवल ऑफ अचीवमेंट, उसी के आधार पर हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि उसका प्रेजेंट लेवल क्या है। शॉर्ट टर्म गोल्स शुड बी एस्टैब्लिश्ड विच द लर्नर कंसीडर रीजनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू अटेंड। तो इसमें शॉर्ट टर्म क्या है गोल्स बनाने चाहिए जिससे कि जो लर्नर है वो रीजनेबली और पॉसिबली सीख सके जो भी वो पाना चाहता है। सिंस करेक्टिव टीचिंग मस्ट यूजुअली प्रोसीड ऑन द बेसिस ऑफ टेंटेटिव diagnosis, the teacher must ready to modify the remedial program if the approach and material selected seem to be ineffective. उसके बाद आता है corrective procedure must be modified for children of relatively inferior और superior mental ability। तो जो भी बच्चा सोचता है कि मैं inferior हूँ और कोई बच्चा सोचता है कि मैं superior हूँ, तो corrective procedures होने चाहिए वहाँ पे जिससे हम modify कर सके बच्चों की performance को। द रिज़ल्ट ऑफ करेक्टिव टीचिंग शुड बी इवेलुएटेड। और जो करेक्टिव टीचिंग है उसके रिज़ल्ट को इवेलुएट हमने करना है, वो मूल्यांकन
उनका होना चाहिए टाइम टू टाइम। अ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड शुड बी मेड विद द रिजल्ट ऑफ डायग्नोसिस ऑफ मेथड एंड मटेरियल। तो इसका एक क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड भी होना चाहिए। जैसे हम CCE बनाते हैं तो इसमें बच्चों का पूरा रिकॉर्ड देखा जाता है कि बच्चा कहाँ पिछड़ रहा है, क्यों पिछड़ रहा है, तो सारे होने चाहिए। तो ये था इसके। अब आता है इसके लिमिटेशन इन रेमेडियल टीचिंग द टीचर इज़ कॉन्स्टेंटली रिमाइंडेड ऑफ अ प्रिंसिपल। तो इसमें रेमेडियल टीचिंग में हमेशा जो टीचर है उसको एक प्रिंसिपल सिद्धांत का ध्यान रखना होता है कि किस सिद्धांत को लेके हम चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये लिमिटेशन में एक आप बोल सकते हो कि इट इज़ अ लेबोरियस और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है। और क्या होता है, द ग्रोथ ऑफ ईच, आप बोल सकते हो टू रेमेडियल टीचर लर्निंग रादर देन टीचिंग इज़ अ गोल। ये इसके पॉइंट्स आप बना सकते हो कि रेमेडियल टू अ रेमेडियल टीचर लर्निंग रादर देन टीचिंग इज़ द गोल। तो लर्निंग जो उस टीचर के लिए क्या होता है, टीचिंग हो जाती है एक लक्ष्य की तरह लर्निंग के अलावा, मतलब लर्निंग के रिस्पेक्ट में। ग्रोथ ऑफ ईच इंडिविजुअल रादर देन द चेंज इन अ ग्रुप एवरेजेस इन द क्राइटेरियन ऑफ सक्सेस। तो ये भी एक पॉइंट बन सकता है इसका। Hence, the teacher needs a rich background in child psychology and educational diagnosis in order to successfully tackle the variety of individual problem which the child presents themselves. तो आप इसमें से लिमिटेशन के पॉइंट इसमें बना सकते हो। फिर द प्रोसेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग, तो प्रोसेस बताया है फ्लो चार्ट से। एनालिसिस ऑफ प्यूपिल को अपने एनालाइज करना है। प्री रिक्विजिट्स, ठीक है ना, उनकी प्री रिक्विजिट नॉलेज क्या है, लर्निंग नीड्स क्या है उनकी, लर्निंग एबिलिटीज़ क्या है, लर्निंग स्टाइल्स कैसे हैं उनके, और क्या है इंटरेस्ट। फिर आता है लर्निंग एबिलिटी में आप बोल सकते हो सेटिंग टीचिंग ऑब्जेक्टिव। इसमें टीचिंग ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है, ये बिफोर क्लासरूम टीचिंग है यहाँ पे, ठीक है। अडेप्टिंग द करिकुलम अडेप्ट करना। ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग मटेरियल, फिर करिकुलम के अडेप्टेशन के बाद हम आता है कि टीचिंग मटेरियल को ऑर्गेनाइज करना। चूजिंग अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजीज, कलेक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग सपोर्टिंग मटेरियल। और उसके बाद आता है टीचिंग ग्रुप्स। और लास्ट में क्या किया जाता है, टीचिंग आता है इसमें ग्रुप में इंडिविजुअल और को टीचिंग। और इसमें लास्ट में आता है इवेलुएटिंग, तो इवेलुएटिंग विद ऑब्स्टेकल इन लर्निंग और अचीविंग टारगेट्स। तो ये इसका आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।